तो हेलो एवरीवन, एडिटिंग हमसे हो नहीं रही है और बेसिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्यापे हो चुके हैं। सो आई केम थ्रू अ कोट जहाँ पे ये बताते हैं कि अगर तुमसे लाइफ में नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझसे तो स्पेसिफिकली नहीं हो पा रहा है, तो गो फॉर द स्किन केयर। ओके, सो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्किन केयर का। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट। Am I a guest? No, you are not a guest. Today we have a friend named Dikshit, and he will नाम ठीक से लो। Dikshit. दीक्षित। No. Whatever. दीक्षित। D. Let me call you D. Okay. So he will teach you to me and to all of you. अगर आप लोग के लाइफ में जहर घुला हुआ है तो उस जहर को साफ करने के लिए तो थोड़ा और खा लो, मर जाऊं। तो थोड़ा और जहर खा लो या स्किन केयर कर लो, ठीक है? तो जा रही है बात। जो भी है, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटेबल लग रहा है तो नहीं लग रहा, नहीं भी लग रहा है तो भी रिलेट कर लो, क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है। ओके, तो हम कुछ कर रहे हैं, बट all we need is your support. That's it. So let's start with him. Go on. सबसे पहले हम तुम्हारा थोड़ा साफ करेंगे। Okay. क्योंकि जहर भरी शक्ल पे You can call it face as well. That's my wish. It's my wish. ठीक है। तो firstly we will do the magic water on your face. Okay. So that we are able to clear out. क्या इसमें है क्या? 6 महीने का मूवी बनाया। I use it as मैं मुंह रोल होता हूँ, बट वो दिखता नहीं है, तो वो अलग बात है। ये चेक करना मेरे काम रहेगा। But okay. This is called micellar water. Okay. Generally women use it to remove makeup. Men do too. And I use it to dry clean my face. जब शाम में बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ कभी-कभार, मुंह धोने का मन नहीं है, तो I just put this on my face. Okay. कि फिर मुंह गीला तो हो ही जाता है, तो ऐसा हो ही जाता है। Like a starter. तो पानी वर्क नहीं करता, ये लगाना जरूरी है। Just fancy color. Now rub your face. Is there any method like? We generally rub it ऊपर को ताकि तुम बुढ़े ना हो। Okay. तो क्या Apparently ये? it promotes collagen. Okay, तो क्या ये wrinkles वगैरह कम करते हैं या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। It is just I think how people do it. हमें हाथ से ही करना होता है या we can use cotton as well? You can use cotton, but for wastage. Okay. Now we scrub our faces. Okay. Today's skincare day. It's been a while. I have. And I'm using it because मेरी माँ ने मेरे को यही वाला सिखाया. People are more into हाँ, मैंने मतलब कई लोगों को यूज करते हुए chemical exfoliation right now, but I'm still into mechanical. I'm fine. अच्छा, टेल मी वन थिंग, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है यूज करते हुए, वो आदत यहाँ हाथ पे पुट करते हैं, देन दे विल डू लाइक दिस एंड देन दे विल। ये मेथड क्यों है, मतलब इधर क्यों रखना होता है? It is for कि तुम्हें कितना लेना है तुम्हारी शक्ल के हिसाब से. ओके, इज इट? ओके, That's just how I do it. गॉट इट। मतलब फंसा लो अपनी सब शक्ल पे हर जगह and you can start एक scrubbing. इक्विपमेंट की तरह कि इसे मेजर कर सकते हैं कि कितना पुट कर सकते हैं। हाथ को इक्विपमेंट ज्यादा हो रहा है. टूल्स व्हाटएवर। Your hands might be tools for people. Sorry, not mine. That sounds cheap. Your wish. That's how you made it sound. भाई मेरी दीदी देखेगी ना ये सब करते हुए, खुश होगी? नहीं, खुश नहीं होगी, फिर गालियाँ देगी, गालियाँ। मुझे फोन दे देना।
तो ये किस चीज में हेल्प करता है? It's a scrub. हाँ, It scrubs your skin to remove dead cells and whiteheads and blackheads. ओके। And I use it before skincare to, not every day, but once a week to improve absorption of जो भी ये 10 करोड़ चीजें मैं अपने मुंह पे लगा दूंगा। So I know that my nose area has a lot of whiteheads, so I scrub it more over there. मुझे बनी तुम्हारी I know. मुझे पहले से थी मेरी। ब्राउन मुझे ब्राउन तो नहीं है, व्हाइट है। वही बुढ़े हो रहे तुम I'd pull a salt and pepper look nicely. स्किन केयर करने के बावजूद। That's your concern. I mean, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुमको हाँ आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू वेरी नाइस। Do you? मेरी वन एंड ओनली फ्रेंड बचपन की और कजिन भी है, शालिनी मिश्रा। सालिनी मिश्रा। शालिनी नहीं सालिनी। वी कॉल हर आलू। ओके तो यही बोल देते। हाँ तो वेरी लकी। अच्छा ये है क्या? दिस इज लिप स्क्रब। है मतलब लिप्स के लिए अलग और स्किन के लिए अलग? हाँ। वाई सो? तुमने किसी को मुंह पे अपनी लिपस्टिक लगाते देखा है? मतलब नहीं ना। If there are specific products for lips, this also comes in. तो आलू और मैं क्या करते थे, हम what we used to do, we used to collect फेयर लवली जो कि दीदी लोग बहुत लगाती थी। तो फेयर लवली वो जो एक्सपायर हो जाता था तो दीदी लोग फेंक देती थी। तो what we used to do वो कलेक्ट करते थे, then we will मेक अ कलेक्शन, उसको निकाल करके उसमें थोड़ा सा दूध डालते थे एंड वो पपाया होता है, अगर तुम पपाया के पेड़ में थोड़ा सा छेद कर दो तो उससे वाइट गम निकलता है। वी यूज टू कलेक्ट दैट और फिर उसको मिलाते थे विथ ओरिजिनल रोज। हम उसको बॉयल करते थे और जो पेस्ट बनता था उसको अपने चेहरे पे लगाते थे। कितने वेले थे तुम लोग? तो एक्सपायर फेयर लवली को यूज किया हमने। एग्जैक्टली। हाँ तो Exactly. तुमने मतलब वेस्ट मटेरियल को इट्स लाइक हम कुछ नहीं कर रहे, लेट्स मेक आवर स्किन वर्स। वो अभी भी मेरे को ब्लेम करती है कि मैं जो भी स्किन खराब हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। I mean, she is not wrong. एक्सपायर चीजें लगाने से होता क्या है? I mean, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक्सपायर्ड जहर पीने से तुम मरोगे या नहीं मरोगे? हाँ मर जाऊंगा। हाउ डू यू नो? क्या पता जहर एक्सपायर्ड हो वो काम ना करे। नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट तो थोड़ी ना होना चाहिए, जहर तो जहर ही होगा ना। ऐसा तो कोई बॉटल पे लिख के नहीं आता कि जहर इतने टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद ना पिए। आ सकता है। You don't smoke? No, I don't. I think I've seen you. What the fuck? नहीं। Okay, if you say so, मान लेते हैं। मुझे ऐसे स्मोकर से भी दिक्कत होती है, अगर कोई स्मोक करता रहता है तो सफोकेशन सा फील होता है। Suffocation. हाँ मतलब लंग्स मेरे सफोकेट करते हैं। Okay. मेरे दोस्त लोग करते हैं, तो मैं पैसिव स्मोकर हूँ। तो तब suffocation कहाँ जाती है? हाँ तो मैं कभी कभी बियर करता हूँ ना, तो ज़्यादा बियर करना नहीं होता तो फिर मैं It's okay. दिल्ली की हवा में वैसे भी you're smoking like 17 cigarettes a day without smoking. 17। Yes. तो मैं स्मोकर हूँ मतलब। Sort of. Worse maybe. Okay. Next I'm gonna wash my face. Okay. And you're gonna do it too. Okay.
Yes, yes. The first thing you do is moisturize your lips because they dry out the fast. अच्छा स्किन से The जल्दी fastest. Yeah. सबसे पहले शक्ल से ज़्यादा जल्दी लिप्स ड्राई आउट हो जाते हैं. बिकॉज वहाँ की स्किन स्मूथ होती है या They lose out moisture. थिकर होती है Thinner. Done. Now that मेरी शक्ल चमक चुकी है. Now we are ready to put on the mask. अच्छी सी खुशबू है नशे की. मुझे तो अच्छी लग रही है. दारू जैसा महक रहा है Maybe that's why that मुझे doesn't अच्छी mean लग I रही है. drink Liar, liar, hands on fire. Okay. अब हम आपको देंगे ये पर्पल कलर की बकचोदी अपने मुंह पे लगाने के लिए. लीजिए. ओके मुंह पे नहीं लगा रहा, सीधा हाथ कर आगे. हाँ मतलब कैसे लगानी मेरे को बता दो आई एम वेरी न्यूबी इन इट My mother used to put मुल्तानी मिट्टी with rose water. सैडली परसों मैं मुल्तान जा नहीं पाया तो मैं ला नहीं पाया वो. Very bad. टॉकिंग अबाउट रोज वाटर, वैसे भी आजकल इसमें रोज से ज़्यादा रोज के केमिकल्स होते हैं. But you can prepare it at home. You know that? आई डू. सैडली मेरे घर में बगीचा नहीं है जिसमें गुलाब उगते हो. वाह इससे डिप्रेशन हट जाता है. शक्ल का डिप्रेशन शायद, हाँ. जिंदगी का तो अपने आप ही हटाना पड़ता है. नहीं मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है. हाँ, so basically skincare में it's not the products that work, it's the time that you provide it works. It's like, you know, कि you're helping yourself, you're giving yourself some time, and तुम्हें लगता है कि अरे मैं अपने लिए finally कुछ कर रहा हूँ, भले उससे घंटा कुछ ना हो रहा हो. वाह It helps. मतलब तुम basically हनुमान लग रहे हो. क्योंकि मैंने ज्यादा ले ही लिया है तो मैं पूरा का पूरा अपने मुंह पे पोत लूंगा. ये मेरी हेयर लाइंस कम हो रही हैं. या आई थिंक तुम बड़े हो रहे हो. एक्सक्यूज मी तुम्हारी एज मुझसे ज्यादा है. इट डजंट मैटर. तो अच्छा हाँ पर देखना आपसे यार नॉट गोइंग टू बी बुढ़ा. That's all. Why am I behaving so mean? I'm not this mean. वाह इसको नीचे भी लगा सकते हैं. नहीं इसको नीचे लगा नीचे? मतलब यहाँ मतलब यहाँ. हाँ. It should, skincare product should go to your neck. You can have one too. इससे क्या होगा? I'll feel better. Cool लगेंगे. अच्छा इसको अच्छा दीदी जब कोई प्रोडक्ट लगाती थी तो वो बोलती थी कि हंसना नहीं चाहिए. वो सूख जाता होगा उसके मुंह पे. इसके बाद नहीं वो बोलती थी उतर रिंकल्स जाता आ जाते हैं. है. ऐसा कुछ नहीं होता. Evenly 2 to 3 times a week बोल रहे हैं कमीने. Leave it for 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट हम चिल करेंगे. 10 से 15 मिनट वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी हम कर क्या करें. वेलकम तुम्हारी गंदी अंग्रेजी के साथ. वाह पहले तो मेरी लाइफ में अंधेरा था. इसको लगाने के बाद और अंधेरा. बंदर लग रहे हो. गलतफहमी हो गई. इसकी जरूरत नहीं थी. फिर इसकी जरूरत नहीं थी अच्छा इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि आई हैव टू डिहाइड्रेट डीप ऑफ माई आईज. फॉर दैट हमें लगेगा खीरा. So now we'll play a game. What? Take 2 खीरे. Okay. इनको अपनी आंखों पे लगाओ. अच्छा मुझे लगा खाने को दे रहे हो. बाकी खाएंगे. गिरने नहीं चाहिए ये. अच्छा ठीक है. Actually you know what? It's easy. चश्मा लगा लो खीरे लगा के. हाँ उसके ऊपर है. बेस्ट. हाँ. ठंडा लगेगा. वाह
ये अपने हाथ में पकड़ो। दिख नहीं रहा मुझे। एग्जैक्टली, दैट्स द गेम। अब इसमें एक स्ट्रॉ है, उससे इसको पीते रहो। अबे भाई ये तो गिर जा रहा। तेरा जूस कौन पकड़ाएगा मुझे? ये अपने दूसरे हाथ में पकड़ो। Let's put this way. I'll use chashma. Mama. Just figured out. झुकी हुई शक्ल के साथ मैं जूस नहीं पी सकता apparently. Your epiglottis stops functioning. I heard. But how's the juice? मैंने अभी तक पी नहीं है। अरे बाबा, हम्म। क्या हुआ? मेरे ऑफिस में किसी ने देखा तो मेरा अप्रेजल रुक जाएगा। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कोई तो रीजन होना चाहिए। पता नहीं। पता Just है अभी कुछ नहीं होता। मम्मी मेरे अंदर कूट के भरी है। What should I do? अच्छी बात है, पर ज्यादा कूटने नहीं देना चाहिए किसी को। वाओ। कभी कभी बहुत वियर्ड ख्याल आता है। जैसे मैं यहाँ पे ये हरकतें कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी फ्यूचर वाइफ क्या करेगी? तुम्हारी फ्यूचर वाइफ क्यों होगी? तेरा क्वेश्चन ये क्या? है क्यों नहीं होगी? क्यों चाहिए तुम्हें अपनी जिंदगी में से आपा? मतलब सबको चाहिए ना किसी का साथ। तुमको नहीं चाहिए किसी का साथ? यू नो, that doesn't mean कि सबको नहीं चाहिए ना। Everyone crave for that. डू यू? Yeah, I do. तभी तो दुखी है। सही, सारे दुख का रीजन ये है। हाँ, but sometimes I think कि क्या कर रही होगी? क्या किसी और को डेट कर रही होगी? क्या बात हो रही है? मैं वही कर सकता हूँ, वही आता है तुमको। I'm just enjoying my time. What are you thinking right now? I'm thinking nothing. I'm just imagining myself being on a South Goa के beach. हाँ? यहाँ पे 3-4 लोग ही मेरे अलावा बस। There are dogs and there are waves and it's an afternoon with cool breeze. I'm sipping on my drink and okay, maybe the drink is a bit different, pina colada. And I'm in a nice high and looking at the sea. That's it. That's all. That's the difference between me and you. या मैं लोगों की पत्नियों के बारे में नहीं सोच रहा होता। नहीं, but लोगों की पत्नियों के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे वाले ऑलरेडी शादी कर चुके होंगे। Hey, so what? So what? उसका डिवोर्स तो होगा कभी कभी। Hey, when you dig a puddle for somebody else, you fall into it. Is what I've heard. समझ नहीं आया मुझको भी। तो इसका मतलब है जब तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो उसमें खुद खुद जाते हो। तो मैंने किसके लिए गड्ढा खोदा? तुम खुद उसके डिवोर्स की इच्छा कर रहे हो। तो अगर अल्टीमेटली उसको मेरे से मिलना ही है, बिकॉज शी इज माई वाइफ। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता कि अल्टीमेटली किसी को तुमसे मिलना ही है। I will invite you in my marriage. You. तुम्हारी हंसी से मेरे को दुख हो रहा है। मुझे सिर्फ खुश भी हो रहा है। और else I can imagine कि मैं ऐसे हेवन में हूँ। हेवन क्या होता है? Like, क्या भारी भरकम चीजें यूज कर रहे हो तुम? और I'm meeting with the peoples खीरा खाओ जो। whom I'm lost. मैं इतनी बकवास नहीं सोचता। मैं जनरली ऐसे होता हूँ ठीक है, जो चल रहा चला लो। अभी मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ? कुछ अच्छा खा सकता हूँ, खा लेता हूँ। फिर मैं सोचता था अभी मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काम निपटा लेना चाहिए। फिर मैं निपटा लेता हूँ। फिर मुझे लगता है अभी मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, फिर लगता है कुछ खा लेना चाहिए, तो मैं खा लेता हूँ। Wow. One day at a time. Wow. Took me 3 years of therapy to realize that. How much you paid for therapy? Okay, I did a very smart thing, okay? Okay. मेरे थेरेपिस्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। मैंने उसको बोला कि मैं आप ही के पास आऊँगा कुछ टाइम, मुझे पैकेज बना के दे दो। अच्छा। She gave me a 25% डिस्काउंट। Okay, 25 decent. ठीक है। फिर उसके बाद मैं उनके साथ बैठा, 6 सेशंस लिए मैंने, और उन 6 सेशन में मैंने फिगर आउट किया कि प्रॉब्लम क्या क्या है।
बिकॉज थेरेपिस्ट का मेन काम मुझे लगता है सिर्फ यही जज करना होता है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, बिल्कुल। ठीक है, उनको सॉल्व करना तुम पे होता है मोस्टली, तो पैसे किस बात के लेते हैं? प्रॉब्लम डिफाइन करने के मोस्टली, वाह। कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते तुम फिगर आउट कभी कभी, हाँ, टेक्स टाइम, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ आता। बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइडेड थी फॉर थेरेपी, so I looked up for a therapist over there and we started therapy, and अब मेरे पास already एक list थी what we wanted to work on, so it was easier. So I did not need a very very expensive therapist for that. So starting में 3-4 हफ्ते मैंने सिर्फ rant किया, you know, every week कि हाँ ये हुआ वो हुआ blah blah. Slowly I realized this is going nowhere. अगर मैं हर हफ्ते सिर्फ rant करता रहूँगा then you know I'll be back in the same situation later. And so मैंने फिर वो लिस्ट को फॉलो किया एंड एक एक करके वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मांगे, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस दोस थिंग्स, ट्राई टू फिगर आउट कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ही टॉट मी हाउ टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद माय मनी. ओके. He taught me imagining my money as another person who's my friend. Okay. So I don't That's new. So I don't abuse, and I don't abuse my friends, so that's why. And Okay, nice. That's how it panned out. I started having you know, I started imagining कि हाँ ये जो 500 रुपए का नोट मेरे वॉलेट में है या ये जो बैंक अकाउंट बैलेंस है, it's a living human being. So इसको मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ या फिर मैं उतना ही मैं बेसिकली कोई भी परचेज से पहले मुझे इस लिविंग बीइंग से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम रेडी हो. तो कंसेंट तो वो कंसेंट काफी बार चला था, ऑल्दो अभी पिछले महीने मैंने काफी अनकंसेंचुअली बहुत सारी चीजें कर ली हैं, तो वाह, हमारा रिलेशनशिप थोड़ा खराब चल रहा है पैसों से. वाह. बट या आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज इट. कितना फर्क पड़ा थेरेपी से? Because some of my friends were suggesting me to get therapy. Everybody Right needs now, therapy in this world, I'm telling Yeah, you. I can understand that, but again, ऐसा देखो, पहली चीज मुझे इश्यूज एक्सेप्ट करने में पता चला कि थेरेपी इम्पोर्टेंट है. सो आई स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल प्लेन आर्ट्स बेस्ड थेरेपी, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको थेरेपी का ऐसा लगता है कि वो मुझे बता देंगे कि ऐसे करना है, फिर मेरे को वो करना पड़ेगा. नो, इट्स नॉट. Can you define what is art based therapy? What that Yeah, means? I'm coming on to that. So I had my arts based therapist, so we used to sit and talk पहले 10-15 मिनट Fine. कि you know what am I feeling, how am I doing, and क्या चल रहा है, what is on my mind, etc. वो सब चीजें. Then she'll give me an art based medium. Medium कोई भी तरह के colors. Watercolor is one medium, acrylic is one, like colored inks is another. So ऐसे करके she'll give me something. ठीक है. And I will sit there with myself, and then she will ask me to, you know, portray my thoughts over there. And I would. Okay. And I saw like 4 sessions में I saw a lot of change. मतलब मेरी first painting अगर मैं देखता था तो it had a lot of grays, lot of muted colors, lot of dark colors, and slowly by the end of it changed to something very bright. Like the last thing that I made over there was a garden with lilies in it, with colored inks, and there were honeybees around, and definitely there was a black color ka patthar side pe. Wow. but my entire life stopped feeling like that. Wow. And I started appreciating the good bit as well. Like Tare Zameen Pe? Tare Zameen Pe? I don't He think also so. gave when he came to his classroom, तो उसने सबको एक पेपर दिया सारे बच्चों को to paint something. And finally he, you know, predict the nature of the I don't student. remember the scene enough. हाँ, Sorry. तो मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर स्टूडेंट का उसने प्रेडिक्ट किया नेचर कि कौन किस तरीके से हो सकता है, मतलब किसका क्या नेचर है. Yeah. और जो था अवस्थी, ईशान अवस्थी. ईशान अवस्थी, उसने Ma'am, the letters are dancing. हाँ, उसने कुछ भी पेंट नहीं किया था, तो बेसिकली ही फाउंड आउट कि कुछ तो गड़बड़ है ऐसा. Somewhat, yeah. I mean, but there's a lot, you know, it's a much deeper concept than just being a part of a movie. Continue. It's a much deeper concept than just that, and so like that's how my therapy journey began. And फिर COVID आ गया,
Okay. and I had a good span of 2 months to think about what is going on. And slowly I realized that, I need to involve myself in better activities, care myself more. Then I started with yoga. I started with exercising regularly, as we all had abundance of time. And then I understood that it's helping, but it's not helping as much as it should. Okay. So I had to start with a psychiatrist. Okay. It was a chaos to understand, where to start with, and then convincing my family that I have mental health issues. At least I'm feeling that way. And How they have reacted, like? they did not react well to it, to be honest. Concept of mental health in India is pretty, new, I would say, and is taken up well by only some people, not all of them. When you're not open about it, they, like, half of the times I've been told that it's all in your head. Oh yes, it is all in my head. It is all in my head. People say like this, अरे तुम्हें हुआ तो क्या हुआ ही क्या है, अरे हो जाएगा, मतलब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, ठीक हो ही जाएगी. Not a big deal, right? So no, I understood that I had to treat it as a big deal. Okay. I did. I went to the doctor and I had a conversation. The first time this guy told me that you need to be on meds, and I was shit scared of meds. I always thought that these are, slow. These are basically drugs that will get me addicted, and I will not be able to survive without them. So you're telling that that pills were not helping your. I did not want to start with pills in the first place. Okay. So, and then this guy told me that he will not be able to help me out in other ways. He said we can start with therapy, but it won't help you much. Achha. Like you have a lot of symptoms of mental health issues, so you need to start with some meds. Like, okay, cool, okay. I came back home. I took my 2-3 days to think over it, and then slowly I understood, okay, if this is the quality of life that I have, because the fear was that I'll get addicted to pills and my life will be ruined, etc. But then I understood the quality of life I have right now is not great anyway. So why not just take the chance? So I did. I started with the pills, and within 2 days my headache vanished. Achha. But yeah, there were a lot of side effects along with that. I started hyperventilating. There were issues with, stuff like sleeping patterns, etc., which anyway were not that great. So things got better. Things slowly got better, but I was too scared. Once I had continued with the medicine for 1 week, I kept calling the doctor again and again that, this is happening. I was too vigilant about everything. Everything. And every small thing felt like a side effect. And he also took it like that. Yeah. Slowly he made me change my meds 3-4 times. And then I realized, okay, this is almost me every time going to him and he's just changing the meds. Yeah. That's almost me trying different meds, being a guinea pig and stuff like that. So then I went to another doctor. He put me on another med. I was on it for a year. Now it helped me till the time I was on it. And once I got off it, slowly, gradually, you increase and decrease the dosage very, very slowly in psychiatry. So that stopped helping again. I'm like, okay, this is not the thing that I wanted. So then I was recommended to another doctor. Now he gave me one of the meds that I'm still on, that and with the disclaimer that you have to continue with it for at least 3 months. At least 3 months. Like, you don't have the option to stop, be whatever the side effects. So as we have been through a lot, right? So I just wanted to ask, like, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, like कोई uncertainty या ऐसा कुछ feel हो रहा है लोगों को, so how would they rectify, and what is the first thing that they should do? First thing that they should do about what? About, like, if they are feeling very bad and they like certain, they thought like that they are depressed or something. So a lot of people don't think about that they are depressed, etc. But or there is another person who is very concerned about this particular person, maybe his friend or something, or he wanted to help this person, that so what that this third person should do to, what is the first method or first step
to rectify either this person is depressed or he need a clinical psychologist or something, therapist or Everybody something like needs a clinical psychologist. that. Okay, even And the then normal one. Even the normal one. Having a session a month is like something that everybody should do. Okay. Generational trauma is gonna stop by Okay. doing that. Can you little break it? What is a generational trauma? People who don't know about that. Okay, my let's not take my example. Anybody's family Mm-hmm. has some issues going on, Okay. and they are being projected upon them, Okay. and they are also traumatized by the same thing. Mm-hmm. That is probably generational trauma. A very simple example. Mm-hmm. कुछ टीचर्स बच्चों को कूट देंगे हाँ, सोच exactly. बोल के कि हमें तो इससे भी ज्यादा कूटा जाता था. My father would tell me I had been through a lot. go to my school मगरमच्छ के ऊपर बैठ के नदी क्रॉस करके and all that. God. So Okay. तुम्हें तो सब कुछ मिला है and all that. हाँ हाँ. So that is basically projecting your own problems onto your kid, Okay. which I don't really appreciate. Okay, okay. Uh, कि उन्होंने कर लिया बट हाँ, तो मतलब ये पागलपन कब तक चलेगा? हाँ, तुमको वो तो आराम से कर लेना I mean, चाहिए what you're doing. Right? Exactly. Okay. So it's like कि ये हमें तो इतना डिफिकल्ट होता था, Okay. तुम्हें तो इतना ही है. Exactly. Why are you belittling my struggles? हाँ. ठीक Or है ना? maybe you're over thinking too much or like that. I mean, overthinking का I don't think इसमें कुछ ज़्यादा है. It's like whatever I did has been reduced to some 10% of what they went through. Okay. Comparison. ठीक है. And that's also thief of joy. So ठीक है. What is the worst part of being depressed? क्या जहर questions पूछ रहे हो तुम ये? You should know about it. I will not tell you about the worst part because everybody has their own. Okay. Okay. But I will tell you about the best part that I feel in me. Is I reached out. I always reached out. Be it a friend, be it anybody around me. If I feel that I need help, even if I feel that this is not the right person, I will still reach out. They might lead me to the right person. Okay. What do you tell to those people who are like introvert और उनके ज़्यादा कोई friends नहीं है and they are like even they don't know about ये depression है and all, so they don't seek out to the people, right? So what do you want to tell them अगर वो इस टाइम वो देख रहे हैं तो? भाई इंट्रोवर्ट हो तो भी क्या हो गया, अपने साथ कुछ गलत चल रहा तो पता चल ही जाता है. हाँ. So yeah, the thing is just take care. I mean, if you can deal with it, good. If you cannot, then reach out to a professional. If you're an introvert, introverts also have to go to the doctors. Yeah. Talk to your parents if they are supportive. Talk to your friends. At least every introvert would also have one person, one friend. Introverts are usually, adopted by extroverts. Okay. So yeah, that's your go-to person. Okay. Yeah. Fine. That's how I think about it. I mean, reaching out for help is the first step. Okay. And then realizing, basically, even before that, there is step 0, which is realizing that there is something wrong. So what do you think that क्या चीजें changes हुई after you went through so much and I will not talk about went through so much and shit like that because everybody goes through something. And that kind of becomes that I'm, glorifying struggle or maybe comparing mine to others, which I do not believe is a good way. I would only say that once that doctor put me on that meds for 3 months, I noticed a lot of change. Definitely the side effects were that my gut was screwed. I had issues in eating and stuff like that. But slowly I understood that there's this change in my mindset and I took some major decisions of my life without fearing them. Okay. And I was, in that state to actually start taking decisions, because before that it was all that I was doing was just, life throwing things at me and I'm just taking care of them. I did not make my own way. But once I had the capacity to make my decisions, the strength, won't say that medicines gave me the strength, but the meds definitely calmed me down. So if there are like 50 things going on in my head, it became 3. Okay.
and now it's easier to pick one So you have decision less out of things three. to deal with, right? Correct. Less things to deal with, definitely. At one time. And I was able to prioritize things. My mental capacity increased in understanding what is more important at this time, what would be more important later, so I could list down things and go one by one. Okay. And taking those decisions definitely helped. Okay. Yeah, a lot. It's changed my life. Okay. Nice. And I change every now and then. If you meet me next week, you will find a different me. I have 27 personalities already. So according to you, like the most important part is to reaching out to anyone. Like the most important thing is to reach out. Either it is like psychiatrist or maybe a friend or someone else that. Not only reaching out once. Okay. Most of the times things do not work in one go. Yeah. Keep reaching out until you find something substantial, until you feel that things are better. Yeah, that's the case. Okay. Right. I think this has become like a mental health thing completely. Yeah, exactly. From skincare to mental health. Maybe this is how it helps. सारी चीजों का तो पता नहीं है. I'm feeling little better. ठीक है, पी लो. Nothing to mock, okay? No. I mean, yeah. And I think my cucumber have come off thinking by themselves. Happens. This is also dried out now. अभी हमें धुल देना है, बस यही करना है. अब हमें मुंह धोना है. No sir. इसके बाद भी है कुछ? Yes.